सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आज आपका वेलकम करता हूं इस वीडियो में। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आशा करता हूं प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा से आप सब लोग अपने अपनी जगह पर अपने अपने घरों पे खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे प्रभु यीशु मसीह के महान राज्य को बढ़ाने के लिए। और इसी आशा के साथ मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा आदमी है जो अपने आप को मसीह कहलाता है। बड़े दुख की बात है मेरे दोस्तों, ये मसीह कहलाने के लायक नहीं है। ये एक शैतान का एजेंट है, ये एंटी क्राइस्ट है, ये झूठा भविष्यवक्ता है। क्योंकि जो बातें इसकी हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, वो बातें इस बात का प्रमाण देती हैं कि ये इसका लेवल क्या है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैमुअल माइकल की। भले ही हमारी एज में वो बड़ा है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वेल एजुकेटेड इन बाइबल स्टडी वो अपने आप को समझता है। लेकिन क्योंकि उसको अभी तक वही लोग मिले हैं जो उसके लेवल के हैं, लेकिन लेवल उसका जहाँ पे है ना, वहाँ से लेवल शुरू होता है, ये उसको नहीं पता। आज मसीह मंथन बैठक पास्टर धनराज जिस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को। बैक टू बैक पिछले तकरीबन 1 महीने से जो सच्ची और खरी शिक्षा की दहाड़ लेकर जो है डिबेट के ऊपर डिबेट या वीडियो के ऊपर वीडियो बन रही हैं, उसका रीज़न आप जानते हो क्या है? उसका रीज़न है डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से। डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से ये सब बातें हो रही हैं और पवित्र आत्मा की लीडिंग में ये सब बातें हो रही हैं मेरे दोस्तों। आप ये ना समझें कि पास्टर धनराज जैसे लोगों की स्टेटमेंट है उनको लेकर कि वो एक एटीट्यूड वाले पर्सन है, एक घमंडी अहंकार वाले पर्सन है, ऐसा नहीं है दोस्तों। राइट, ये सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। राइट, तो अगर आप लोग उस सैमुअल माइकल के बारे में जरा सी भी अगर आप उसकी वीडियो को ध्यान से समझेंगे, आपको उसकी वीडियो में कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय अपने आप को प्रमोट करने के, सिवाय बकवास के, सिवाय इधर उधर की बातों करने। वो मसीह मंथन के लोगों को बोलते हैं कि सबके सब मूर्ख हैं, ये सबके सब नरक में जाएंगे, और धनराज को वो शैतान बोलता है। उस मूर्ख इंसान को, उस कीचड़ से सने हुए इंसान को, वो शैतान के उस एजेंट को ये नहीं पता कि धनराज का लेवल क्या है। अगर तेरे पास, मैं बात कर रहा हूँ आप जो है सैमुअल से, अगर तुम्हारे पास अपनी लाइफ के 15 मिनट भी है ना, तो तुम 15 मिनट के लिए ही केवल धनराज के सामने बैठ जाना वचन से बात करने के लिए। तुम्हें 15 मिनट में तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने वो ला देंगे। कहीं कभी किसी का वीडियो पकड़ के बनाते हो, कभी किसी का वीडियो पकड़ के बनाते हो, और फिर कहते हो कि मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई सेवक नहीं हूँ, मैं कोई दास हूँ। फिर तुम कर क्या रहे हो? अगर तुम अपने आप को ये बात बोलते हो कि मैं मसीह का पास्टर नहीं हूँ, मैं मसीह का सेवक नहीं हूँ, मैं मसीह का देश जो है दास नहीं हूँ, तो तुम 100% एजेंट हो शैतान के। क्योंकि मैं अगर जो भी आपको पता है इस बात का, जैसे ही एक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में जैसे एक मनुष्य आता है, जैसे एक मनुष्य पर विश्वास में आता है, जैसे एक मनुष्य एक विश्वासी जो है बनता है, तो ये परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, उसी वक्त उसको एक अथॉरिटी देता है उसको अपना दास बनने का, उसको अपना गवाह बनने का। और तुम मुंह उठा के बोल देते हो कि मैं जो है क्या पास्टर नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम पास्टर बनने के लिए तुम्हें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह ने क्या बोला है कि तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लेकर आओ। फल लेकर आओ। पता फल किसको बोलते हैं? बाइबल में फल किसको बोला गया है? आत्माओं को बचाने का फल। कितनी आत्माएं तुमने बचाई हैं अभी तक? कॉन्ट्रीविस्ट्री को छोड़कर, इधर उधर के लोगों के फटे में टांग अड़ाने को छोड़कर आज तक एक भी आत्मा बचा पाए हो? ये यीशु मसीह ने तुम्हें अथॉरिटी दी है। दूसरा, यशायाह 43 की 10 में अगर हम पढ़ते हो तो लिखा है वहाँ पे कि यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। समझ जाओ। यशायाह की किताब में 43:10 में परमेश्वर आपसे ये बात कर रहा है, सैमुअल माइकल, समझकर उसकी प्रतीति करो। समझना क्या है? वचनों को समझना है।
बाइबल की सच्ची खरी शिक्षा को समझना है। पता नहीं किस जो है आप जो है पता नहीं किस चर्च से आपकी फाउंडेशन, आपका जो है ना फाउंडेशन बना है, वो हम देख पा रहे हैं कि आपका सीनियर कौन है, आपको किसने सिखाया है। ठीक है, और बस मुझे एक आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ रही है एज ए एज के मुताबिक बस, लेकिन आपको मुझे मतलब इस तरह से बात करने का कोई राइट ही नहीं बनता कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं, क्योंकि जो गंदगी आपके मुंह से निकलती है ना, जो उल्टियां आप करते हो मसीह मंथन के खिलाफ, मसीह मंथन के लोगों के खिलाफ या धनराज के खिलाफ, ये उसके लिए नहीं करते हो, तुम डायरेक्ट पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में ये बातें कर रहे हो। क्योंकि मसीह मंथन बैठक इकलौता मात्र पूरे इंडिया के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सच्ची और खरी शिक्षा की बातें हो रही हैं। समझ लेंगे इस बात को। ठीक है, तो सैमुअल माइकल सुधर जाओ, बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही दया से, बड़े ही नम्रता के साथ आज हम आपसे बात कर रहे हैं, और अब रोज आपके अगेंस्ट में आपको समझाने के लिए, आपको सुधारने के लिए जो है वीडियो आपके लिए बनने वाली है। इसलिए किसी के अगेंस्ट में बात करना छोड़ दो आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास जीरो नॉलेज है, बाइबल की जीरो नॉलेज आपके पास में है, आपको कुछ भी नहीं पता वचनों के बारे में, आपके पास कोई वचन का ज्ञान नहीं है। ठीक है, आप केवल और केवल इधर उधर की वीडियो उठाते हो और अपने आप को जो है एक बड़ा जो क्या कहते हैं ना यूट्यूबर बन के या सोशल मीडिया के एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के आप अपनी उसको वीडियो को एडिट करके डाल देते हो कि आपके पास सब्सक्राइब आए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है हाईलाइट करते हो। ठीक है, आप अपने आप को सिर्फ हाईलाइट कर रहे हो, किसके लिए? सिर्फ सब्सक्राइब खाने के लिए, सब्सक्राइब को आप पाने के लिए, फॉलोअर्स पाने के लिए, व्यूवर्स पाने के लिए, कि आपको कुछ पैसा बने। ये है टॉपिक। इसलिए अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो, जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है ये जो काम हो रहा है ना, यह परमेश्वर की ओर से हो रहा है। ध्यान रखना इस बात को, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि यह पवित्र आत्मा की ओर से हो रहा है, नहीं तो फिर आप समझ लेना कि आपके साथ क्या होने वाला है अगर आप नहीं सुधरे तो। ठीक है, तो एक वचन पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये काम क्यों हो रहा है, कहाँ से ये काम हो रहा है, कैसे ये काम हो रहा है, उसको सुनना ध्यान से। नहम्याह की किताब अध्याय 4 और वचन पढ़ूंगा यहाँ पे 17। सैमुअल माइकल, ध्यान से सुनना, वचन कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं। ठीक है, शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते हैं। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते हैं, अर्थात एक हाथ से काम करते हैं और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते हैं। एक हाथ से काम करते हैं और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते हैं। कौन? जो उस परमेश्वर के लिए काम करते हैं। नहम्याह की बुक जब आप पढ़ोगे तो यरूशलेम की जो दीवार टूटी थी, उस दीवार को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने डायरेक्ट नहम्याह को चूज किया था, चुना था। नहम्याह को माफ करना, नहम्याह को चुना था। राइट, परमेश्वर ने डायरेक्ट नहम्याह को चुना था, किस लिए? उस यरूशलेम की दीवार को बनाने के लिए। राइट, ये वो दीवार थी जो टूट गई थी परमेश्वर के मंदिर की, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना था। वैसे ही आज एक ऐसी दीवार आप लोगों ने खड़ी कर दी है। वहां टूटी थी, यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। यहाँ पे खड़ी हो गई दीवार। कौन सी दीवार? झूठी शिक्षाओं की दीवार। राइट, आप लोगों ने वो दीवार खड़ी कर दी है। एक मसीह की देह के और परमेश्वर के बीच में ये दीवार खड़ी हो चुकी है, झूठी शिक्षाओं की दीवार। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना इस बात को, उस टाइम पे परमेश्वर ने नहम्याह को चुना था दीवार को बनाने के लिए, और इस युग में परमेश्वर ने दानिराज को चुना है, हम जैसे मसीह मंथन के लीडर्स को, पास्टर्स को चुना है, जो कि इस दीवार को तोड़ने के लिए। हालेलुया। ये दीवार तोड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ, वचन के पूरे ज्ञान के साथ, पूरी पावर के साथ और युद्ध के लिए तैयार हो चुका है मसीह मंथन का एक एक वो लीडर, वो पास्टर जो सच्ची खरी शिक्षा से अपने आप को निपुण कर चुका है। राइट, समझ लो इस बात को, ध्यान रखना इस बात को। बिना बाइबल के वचन की नॉलेज के मत घुसो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यू आर द टोटली
अनएजुकेटेड पर्सन, दूध पीते बच्चे हो तुम, ये बोलूँगा मैं। ठीक है, उस दीवार को तोड़ने के लिए, उस दीवार को तोड़ने के लिए जो दीवार तुम लोगों ने खड़ी कर दी है, अन्य भाषा की दीवार, दशमांश की दीवार, यहूदीवाद की दीवार, ले हैंड की दीवार, ठीक है। और जो है एक बात और, अभी जो कुछ दिनों से डेविड शेकर के साथ जो है ना, वन गॉड वालों के साथ, एक नाम का बपतिस्मा वालों के साथ जो जो डिबेट की बातें चल रही है, उसके फेवर में तुमने वीडियो बना दी है। सोच के देखो, तुम किसकी फेवर में हो पता है? तुम शैतान की फेवर में हो, तुम्हें भी नहीं पता। तुम वीडियो में बोल रहे हो कि एक वहाँ पे लिखा है, मत्ती का 19 में लिखा है कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और तुम बोल रहे हो फिर क्या हो गया? बपतिस्मा अगर यीशु मसीह के नाम से ही लिया जा रहा है तो फिर क्या हो गया? बपतिस्मा तो लिया है ना, तो यीशु मसीह क्या उसको स्वर्ग से भगा देगा? हाँ, कीचड़ से सने हुए गधे और मूर्ख इंसान यीशु मसीह उठा के बाहर फेंक देगा उसको। वो कौन लोग होंगे? जो मत्ती 7 का 21, 22, 23 में यीशु मसीह ने बोला कि हे प्रभु कहने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, गेट आउट फ्रॉम हियर। वो तुम जैसे लोग होंगे जो उनके सामने अपने नंबर बनाने के लिए तुम ये बात बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम डेविड शेखर के उस ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए, जो है ना, उनकी वाह लेने के लिए तुम ये बात बोल रहे हो कि क्या हो गया अगर यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया जा रहा, तो पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया जा रहा तो क्या हो गया? समझो इस बात को। इस वचन का क्या करोगे फिर? मत्ती 28 का 19 का क्या करोगे? क्या तुम्हारा क्या बुद्धि है, तुम्हारा क्या ज्ञान है? इतनी तुम्हारी एज हो गई यार, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ तुम कहाँ जा रहे हो, पता है। और ऊपर से मसीह मंथन के लोगों को तुम मूर्ख बोल रहे हो, मसीह मंथन के लोगों को तुम शैतान बोल रहे हो, दानराज को तुम शैतान बोल रहे हो। मैं यहाँ पे दानराज की फेवर में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे यीशु मसीह की फेवर में वीडियो बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे मसीह की देह के लिए, देह के फेवर में जो है वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम सच्ची खरी शिक्षा वाले हैं। याद रखना इस बात को, और सब लोग सुन लें मेरी इस बात को कि जो भी मसीह की देह में गलत शिक्षा आज फंस गई है, आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी है, हम लोग मसीह मंथन के लोग उसको तोड़ने के लिए, उस दीवार को तोड़ने के लिए खड़े हो चुके हैं। इस बात को याद रखना आप। शैमुअल मैकल जैसे जितने भी लोग हैं जो ऐसी ऐसी शिक्षा को लेकर जिन्होंने दीवार बना दी है, मसीह की देह, यीशु मसीह की देह और परमेश्वर की बीच की दीवार, झूठी शिक्षाओं की दीवार को तोड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मसीह मंथन के वो तमाम लीडर, पास्टर दानराज के द्वारा तैयार किए गए वो योद्धा खड़े हो चुके हैं। समझ जाओ सब के सब, अपनी इस शिक्षा को समझो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, नहम्याह 4:17 में उसने उस दीवार को बनाया था जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था, और यरूशलेम की दीवार, मंदिर की दीवार जो टूट गई थी। यहाँ पे तुम लोगों ने दीवार बना दी है ना, जो तुमने जो दीवार बना दिया, हम उस दीवार को तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, दीवार को तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कौन सी दीवार? झूठी शिक्षा की दीवार। अन्य भाषा वालों, रेबा रेबा शाबा शाबा वालों, समझ जाओ, दीवार टूटेगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक वचन पढ़ूंगा, मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ। इफिसियों 6:17 में क्या लिखा हुआ है? आत्मा की तलवार लो, जो परमेश्वर का वचन है। हमारे पास आत्मा की तलवार है, हम उसको लेके चल रहे हैं। आत्मा की तलवार, हम तलवार, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, लिखा है, उस तलवार को लेकर हम चल रहे हैं। और एक बात और, मत्ती 28 का 19-20, इसको समझो। 2 तीमुथियुस अध्याय 4, 2 और 5, इसको समझो। ठीक है। और यहाँ पे एक वचन मैं जो है आपको बताना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वचन कंप्लीट करता हूँ, ध्यान से सुनना दोबारा फिर से, क्योंकि मैं इसी वचन को लेकर आपको जो है बात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, नहम्याह अध्याय 4 वचन 17, शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते हैं। हम उस बोझ को लेके चल रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस भार को लेके चल रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। कौन सा भार? सच्ची खरी शिक्षा को मसीह की देह में सिखाने का, डालने का भार, और झूठी शिक्षा को मसीह की देह से निकालने का, उसको एक्सपोज करने का भार हम लेके चल रहे हैं मसीह मंथन के लोग। अंडरस्टैंड? समझो इस बात को। ओके, आगे लिखा है, आगे लिखा है, एक हाथ से
काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। वो लोग उस टाइम पे, यहाँ पर आज हम लोग एक हाथ से काम कर रहे हैं। मत्ती 28:19 सुसमाचार का प्रचार, प्रभु के राज्य को बढ़ाने का काम, राइट। एक हाथ से हम काम कर रहे हैं और दूसरे हाथ से जो है काम क्या है, मत्ती 28:19, जहाँ पे सुसमाचार का प्रचार हम लोग कर रहे हैं। और हथियार क्या है, मत्ती 28:20। मैं मत्ती 28:19 और 20 कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, काम और हथियार को लेकर। काम क्या है, सुसमाचार का काम, सुसमाचार का काम, ठीक है। मत्ती 28:19, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। और फिर देखो देखो कहता जगत के जो बातें कहता मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वो बातें मानना सिखाओ, 19 और 20, ठीक है। और इफिस 2 तीमुथियुस 4:2 क्या कहता है, तो वचन का प्रचार कर, ये ऑर्डर हमें दिया प्रभु ने। इस वचन के आधार पर हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, इस वचन के आधार पर हम तुम जैसे झूठे शिक्षकों, शैतान के एजेंटों को हम एक्सपोज कर रहे हैं इस वचन के आधार पर, जहाँ पे हमें उस यीशु मसीह ने बिल्कुल डायरेक्ट ऑथोराइज किया है। क्या लिखा है वचन 2 में, 2 तीमुथियुस 4:2, तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। इस वचन के आधार पे मैं बात कर रहा हूं तुमसे। सैमुअल माइकल कीचड़ से सने हुए, मैं इस वचन के आधार से तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ, वचन की शिक्षा के साथ मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं किसी पर्सन के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं किसी भी पर्सनल अटैक में किसी के लिए नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट हूं शैतान के, मैं अगेंस्ट हूं झूठी शिक्षा के, दैट्स इट। सच्ची शिक्षा वाले सल्यूट, उनको झुक के हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन झूठी शिक्षा वालों को पर्दाफाश करेंगे, उनका मुंह काला करेंगे, उनके सामने लेके आएंगे आईना कि देखो तुम्हारी औकात क्या है, तुम खुद को मसीह बोलते हो, नहीं। अभी रखा है हमें, उस टाइम पे नहम्याह था, इस टाइम पे मसीह मंथन आ चुका है। उस समय दीवार टूटी थी, इस समय पे दीवार जो है टूटेगी, उस टाइम पे दीवार बनी थी। इसलिए तैयार रहो, बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा। ओके, डांट और समझा, वही कर रहे हैं हम लोग। मसीह मंथन बैठक वही कर रहा है। सुधर जाओ सैमुअल माइकल, समझ जाओ सैमुअल माइकल। ओके, आगे लिखा है 7 वचन में, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। ये तुम्हारी कैटेगरी है। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। तुम ये कर रहे हो, ये है तुम्हारा काम। अपने कान सत्य से फेर कर, सच्ची खरी शिक्षा, मसीह मंथन बैठक की सच्ची खरी शिक्षा से अपने कान तुमने फेर लिए है सैमुअल माइकल। पता नहीं कैसे उड़ जाते हो, बार बार खो जाते हो, छुप जाते हो, फिर उड़ जाते हो। क्या तुम्हारे अंदर हुक उठती है ना यार। तुम मसीह का काम करो, उसका प्रभु का प्रचार करो। ऊपर जाके क्या जवाब दोगे बापू को? और जब तुम्हें वो बाहर से बोल देगा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, हे प्रभु कहने वालों, तुम स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तुम राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। अपनी सेवा पूरी करो ना यार, किस लिए तुम्हें लेके आया परमेश्वर? तुम्हें किस लिए अन्य जाति से तुम्हें मसीह में प्रभु लेकर आया? अपना काम करो ना। ये वचन तुम्हें समझ में नहीं आता? कभी पढ़ा ये वचन लाइफ के अंदर? कभी ये वचन तुम्हारे सामने आया है जिंदगी में? कभी पढ़ा है इसको? इसका मीनिंग तुम्हें पता है क्या है? समझो इसका मतलब। सो सैमुअल माइकल, आई एम रिपीटिंग अगेन, बी अलर्ट, सुधर जाओ। मसीह मंथन बैठक के अगेंस्ट में, दानराज के अगेंस्ट में, और किसी भी तरह की किसी भी गंदी शिक्षा को देने के लिए जो है झूठी शिक्षा को देने के लिए अपने आप को सुधारो, ठीक है, ताकि तुम जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो सको। अपनी उम्र का लिहाज करो, अपनी एज का लिहाज करो, ठीक है। और मैं
आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को लेकर। छोड़ दो सब तमाम बातें, कुछ नहीं मिलना, ठीक है। इसलिए मसीह मंथन के जो है ना तैयार हो चुके हैं वो योद्धा, झूठी शिक्षाओं को खदेड़ने के लिए, उस दीवार को तोड़ने के लिए जो शैतान ने झूठी शिक्षा की दीवार खड़ी कर दी है, उस दीवार को तोड़ कर रहेंगे हम। कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दीवार को तोड़ने के लिए हमारे पीछे परमेश्वर का राज, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा की लीडिंग हमारे साथ में है। ओके, तो सैमुअल माइकल, जल्दी फिर से मैं एक और वीडियो के साथ तुम्हारे सामने आता हूँ। सुधर जाओ, रिपीटिंग अगेन, सुधर जाओ, अपने आप को सुधारो और अच्छे इंसान बनो, ठीक है, ताकि लोग तुम्हें जो है लगे कि हाँ तुम वाकई मसीह के लोग हो, मसीह का कैरेक्टर अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं पता, एक बार आओ राज के पास आके बैठो, ठीक है, बाइबल कॉलेज लो, तुम्हारी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। सच्ची खरी शिक्षा को जानने के बाद एक्चुअल में बाइबल क्या है, एक्चुअल में यीशु मसीह क्या है, अभी तुम्हें पता ही नहीं है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने तुम मसीह के हो, लेकिन तुम्हें रत्ती भर ज्ञान नहीं है, जीरो ज्ञान, जीरो नॉलेज। ओके, गॉट इट? रिपीटिंग अगेन, बी अलर्ट, बी केयरफुल। अपनी अगली वीडियो बनाने से पहले सोच समझ के, ठीक है। ये योद्धा यीशु मसीह की ओर से हैं, पवित्र आत्मा की ओर से है, जो खरी शिक्षाओं के, उन झूठे भविष्य वक्ताओं की उस बनाई हुई झूठी दीवार को तोड़ने के लिए खड़े हो चुके हैं। मसीह मंथन के योद्धा खरी शिक्षा की दहाड़ लेकर। ओके, समझ जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ और अपने आप को यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार करो, अनंत काल के लिए तैयार करो, नहीं तो तुम्हारा पक्का नरक में जाओगे तुम 100%, क्योंकि तुम झूठ के पीछे हो और झूठ का पिता कौन है? शैतान। और तुम झूठ के पीछे हो, शैतान के पीछे हो, तो शैतान जहाँ जाएगा वहीं तो तुम जाने वाले हो। और हम सत्य के पीछे हैं, हालेलुया। और हम सत्य के पीछे हैं। सत्य कौन है? यीशु मसीह। ओके, अपने सल्वेशन को मत खो इस तरह की गंदगी फैलाकर। तुम परमेश्वर के वचन को गलत कह रहे हो, तुम पवित्र आत्मा की बातों को गलत कह रहे हो, तुम यीशु मसीह की बातों को गलत कह रहे हो, ठीक है। अपने आप को सुधारो, अपने आप को समझाओ और बैठ के प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें बुद्धि दे, यहोवा तुम्हें बुद्धि दे। वचन कहता है ना कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो यहोवा से मांगे, बड़े उदारता के साथ बिना उलाहना दिए बुद्धि देता है, वो तुम्हें देगा। तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है, पवित्र आत्मा तुम्हें लीड करेगा, वो हमारा सहायक है। एक बार मांग के तो देखो, बैठो तो सही पवित्र आत्मा के जो है सामने बैठो तो सही, उससे पूछो ना, वो तुम्हें बताएगा, सही रास्ता तुम्हें वो दिखाएगा। सुधर जाओ, मैं फिर से कह रहा हूँ तुम्हें, सुधर जाओ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप आगे शेयर करें ताकि सैमुअल माइकल जैसे और भी जो झूठी शिक्षा को फैलाने वाले हैं, चाहे वो जिब्रिश वाले हैं, रिबे रिबा शाबा शाबा वाले हैं, जो वी चंद्रा जैसे लोग हैं, चाहे एक नाम के बपतिस्मा वाले डेविड शेखर जैसे हैं, चाय कम केतली गरम जैसे लोग हैं, इन सब लोगों से बचिए। झूठी शिक्षा के ये लोग हैं, आप अगर इनको फॉलो कर रहे हैं तो इमीडिएट आप इनको छोड़ दीजिए, राइट। एक मौका अपने आप को दीजिए, अपनी उस आत्मा को दीजिए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर तुम उस आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पे वो टांगा गया था। उस आत्मा के लिए अपने आप को जो है लेकर आइए मसीह मंथन के अंदर, समझिए, सच्ची खरी शिक्षा को जानिए, तो आप अपना उद्धार को बचा के रख सकते हैं, आप अपने सल्वेशन को बचा के रख सकते हैं। नहीं तो फिर आप अपना उद्धार खो देंगे। ऐसी शिक्षा में, रेबे रेबे शबा शबा में, राइट, दशमांश की शिक्षा में, ले हैंड की प्रार्थना, सिर के ऊपर हाथ रखना, नीचे गिराना, लोटपुट करना, ये तमाम सारी एक्टिविटी जो हैं ये शैतान की ओर से हैं, 110% शैतान की ओर से है। हमारे पास वो सारे वचन हैं, ये बाइबल के अंदर वो सारे वचन हैं जो बताते हैं कि ये शिक्षा गलत है। और इन लोगों के पास, इन शिक्षा वालों के पास, इस तरह की एक्टिविटी के वाले के पास एक भी ऐसा वचन नहीं है जो ये प्रूफ कर दे कि जो ये कर रहे हैं वो वचन के अनुसार हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सुनो इस बात को, समझिए इस बात को, ठीक है। जो भी फॉलो करना है यीशु मसीह की बातों को फॉलो करना है, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बोला ना यीशु मसीह के बारे में। परमेश्वर की आवाज़ ऊपर से आई थी जब वो
यीशु मसीह के बारे में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। किसकी सुननी है? इसकी सुनो, इसकी। ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि ये यीशु मसीह, बाइबल के वचन यीशु मसीह है। बाइबल के वचन की सुनो, राइट। सो परमेश्वर आपको बहुत के साथ जो है ब्लेस करे। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, और प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि ये वीडियो सैमुअल माइकल के पास जाए और उसको प्रभु बुद्धि दे, उसको बुद्धि आए, वो समझे, सुधरे और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करे। नहीं तो फिर वो ज्ञान नरक में सीधा पिसता है। सैमुअल माइकल, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और फिर से एक वीडियो के साथ मिलता हूँ आपको जल्दी से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। जय मसीह की।